अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारी मेज़बान कायनात मलिक तो पाकिस्तान। जनाब अज सारे बहुत सोहनी सारी भेण बैठी है। बहुत मेरा नाम है डेरा गाजी खान का। जी असें डेरा फुलें दा सेहरा खूबसूरत फुलें दे सेहरे दे विच खूबसूरत खुशबू असाधु के मुहब्बतें दी चाहतें दी अमन दी और लोगों दे नाल उन्हां दे वाबस्तगी उन्हां को फायदा देवन दी। जे असें इन्हां दा नाम है तैयबा अजीज़ चौहान। बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान और सारे जनूबी पंजाब की खवातीन दे विचों। और जनाब ने ना सिर्फ सियासतदान हैं, जनाब सोशल वर्कर भी हैं तो नाल बिजनेसमैन भी हैं और एक बहुत बड़ी कंपनी जरिए ये चलेंदे बैठे और ना सिर्फ खुद बल्कि अवाम को भी होंदा बहुत बड़ा बेनीफिट देंदे बैठे। वो बाहिम्मत सारिया भेड़ियां जेरिया मिसाल बढ़दन उन्हें भेड़ी वास्ते जेरिया कुछ नहीं करेंदियां, लेकिन जब इन्हें इंजे भेड़ी को देते तो उन्हें अंदर भी जज्बा आंदे, शौक पैदा थींदे कि असां भी तैयबा अजीज़ चौहान बनूं। तो आओ पुछदे से तैयबा अजीज़ चौहान को उन्हां दी कहानी कि वो अपना सफ़र किवें शुरू कीते ने ते अज ही मकाम ते पहुंचन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कायनात सारी बहुत प्यारी भेण है। इंदे इंटरव्यू गाए बगाए देते रह वेंदे हैं सोशल मीडिया ते, बड़ा अच्छा लगदे। सारे जनूबी पंजाब दा फखर है, जामपुर दा फखर है, जामपुर दा नां है, सारे सराइकी वसीब दा एक फखर है और सारे खास तौर पर माशाअल्लाह फीमेल दे विचों एक नां है जिंदा अस जिक्र करेंदे हैं कि कायनात मलिक भी एक अस भेणी दे विचों अपना नां बनाए ने। इन्हें दा ते साडा एक बहुत पुराना 20-25 साल पुराना ताल्लुक है। मीना बीबी दे घर सारी पहले 25 साल पहले मुलाकात थी गई तो वो प्यार मुहब्बत अज भी साडा इन्हें नाल ताल्लुक कायम है, प्यार मुहब्बत भी कायम है। वो साडा इब्तदा है जिस वेले असां घरों बाहरों निकले आसे ते अपनी सियासत का आगाज़ किया आसे। हूँ वाले असां बाल आसे ते अज नौजवान बाले ने मैरी से बुजुर्ग बन गए हैं, वड्डे थी गए हैं। तो कायनात भी कायनात नाल हूँ वाले दा ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह कायनात भी अपना नाम बनाए, इंदे विच कोई शक नहीं। लेकिन कायनात दे नाल ना असां भी नाल थोड़ा थोड़ा कम करेंदे जिंदगी का 22-23 साल गुजर गए नहीं गाल को वक्त का पता नहीं चलिया कि असां कित्थों को नहीं अपने काम का आगाज़ किते, कित्थों को नहीं अज कित्थां पहुँच गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सियासत का आगाज़ किया असें, कौंसलर बने असें, वद तहसील दी मैंबर, जिले दी मैंबर, कारपोरेशन दी मैंबर, सियासत को आंदे आंदे आके एंड विच सिटी प्रेजिडेंट मुस्लिम लीग नून नाल 23 साल की वाबस्तगी रह गई है। वह होंदे बाद पिछे जेरे वेले हुण डिठे से थोड़ा जा कोशिश की है लोगों ना के बिजनेस वाले पासे भी खवातीन को घन के आवन दी मेरी ख्वाहिश की ने कि तुस आवो, क्योंकि कहीं जॉब की कहना है कायनात बड़ी मुश्किल नाल दिल बदा हम ही तो इंडस्ट्री में आई हम, लेकिन आई तो बड़ी मुश्किल नाल हम, लेकिन जिस वेले आई हाँ तो आके पिछे जिले कम कीते तो पता है जिले कम करेंदे हैं तो कम करन दा पिछे कम करेंदे इहो जै हैं कि कम करते पल मज़ा आवेंदे, कम कीते भी तो पिछे छा भी गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप भी किते से जेरी कंपनी जॉब ज्वाइन की मी तो टॉप भी किते पैन पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह ई वक्त मैं आदमजीत दी आ रहमा अल्हम्दुलिल्लाह ये भी टॉप करेंदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इत्थां भी ना बने से अपना ई इंडस्ट्री में अगर सियासत में खवातीन विंग में ना बनाए मी तो पिछे ई इंडस्ट्री में भी अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है। इज़्ज़त देवन वाला मेरे रब की शान है कि उन्हें अगर साकू तो आकू इज़्ज़त दी है तो सारे खातर खुशी की गाल है कि मैं अगर अल्लाह पाक इज़्ज़त दी है तो मेरी वजह को बहुत सारे मेरे भेणी को भी मौका मिले काम करन दा। मेरी ख्वाहिश होंदी है कि मैं जहाँ मर्द काम करें तो उतना मेरे फीमेल भी मेरे बराबर आके मेरे मर्द ने शाना बशाना काम करें, मेरी ख्वाहिश होंदी है। जिमें अगर कायनात मलिक बहर मर्द ने मुकाबले ते काम कर सकती है, तैयबा अजीज़ चौहान कर सकती है, तो बाकी खवातीन क्यों नहीं कर सकती। मैं चाहती हाँ कि मेरे बराबर मेरे को नहीं ज़्यादा भी काम करें खवातीन काम करे सन तो सारा माशरा तरक्की करे सी। इवें एक ये जे मुफक्कर ये जी गाली ना करें कि मैं तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा माशरा दूँगा। कि अगर असारी पढ़िया लिखिया मैं मेरी हो सन असा खवातीन पढ़िया लिखिया हो सूँ तो सारा माशरा भी पढ़िया लिखिया हो सी। अगर असा खवातीन हो सूँ सोशल भी हो सूँ बिजनेसमैन भी हो सूँ तो कामयाब हो सूँ तो ला महाला सारी फैमिली भी सारे बाल बच्चे भी सारे कामयाब हो सन।
ते असा कामयाब ना हो सूँ अगर पसमानदा जहन दे हो सूँ। वैसे भी सारे इलाके को ज़रा पसमानदा समझा वेंदे। अगर असा पसमानदा हो सूँ तो सारे फैमिलियों को, सारे लोगों को, सारे बालें को कौन अगो कामयाब थी वंडे सी। असा कामयाब हो सूँ, अपने आप को कामयाब समझे सूँ या कामयाब थी वंडे सूँ तो पीछे सारे बाल भी, सारिया फैमिलियाँ भी कामयाब थी सर। अच्छा, एक सवाल आखे मैंने भी, अगर औरत बाहर काम करेंदी जना तो भला घर कौन संभले सी, बाल किवें पले सी, शोर किवें दे सी, पकाया रिश्तेदार जिवें हैं उनकी तो जिम्मेदारी सस सहुरे दी होंदी, ओह किवें करी सी। इं वजह को औरत दा बाहरों निकलना मायूब समझने, बल्कि आखूँ भी एक ज़रूरत ही क्या नहीं। तो तुसां क्या समझो कि एक जॉब करेंदी भी एक खातून, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब करेंदी या सरकारी जॉब करेंदी है, क्या हूँ मर्द जरा कि सिर्फ जॉब करते कमाते आने दें, वो औरत जी जॉब भी करेंदी, घर भी संभलेंदी, बाल भी संभलेंदी, तो क्या घर को उस तरीके मेनटेन कर सकती है, बालें की तरबियत उमें कर सकती है जी घर बैठी औरत करेंदी है। कैनात मैं समझदी हाँ कि एक पढ़ी लिखी औरत जी जॉब करेंदी वो एक घरेलू औरत को ज़्यादा कामयाब औरत होंदी है। इस औरत सिर्फ नाजुक नहीं होंदी, सख्त जान होंदी है। जी पढ़ी लिखी औरत होंदी वो अपने बच्चे को ही कामयाब रखेंदी, उन्हें पढ़ेंदी लिखेंदी भी है, घर को भी मेनटेन रखेंदी है और ख़ुद भी अपनी जॉब विच कामयाब होंदी है, अपने ख़ानदान को भी कामयाब रखेंदी है। जी घरेलू औरत होंदी है वो सिर्फ अपने घर के काम विच पूरी होंदी है। जी पढ़ी लिखी औरत होंदी है वो हर फील्ड विच अपने आप को कामयाब समझदी है। मेरा नहीं ख्याल, मैं तो पूरी ज़िंदगी में को 23-25 साल थी गए, 24 साल थी गए बाहर निकले में, तो मेरे तुरे सामने हैं बच्चे माशाल्लाह पढ़ाया लिखाया भी हिस्से, ख़ानदान को भी राज़ी रखे से, मैके को भी, ससुराल को भी, सोशल वर्कर भी रह गए हैं, माशरे में सियासत भी की से, लोगों नाल उठे बैठे भी हिस्से, ख़ानदान को भी राज़ी किते से। सब तो बड़ी गाल है अपने खामद को भी राज़ी रखे से, खुश रखे से, फरमा बरदारियाँ भी की से और हर काम में कामयाब भी थे। अगर पढ़े लिखे ना हुआ, सिर्फ घरेलू खवातीन हुआ तो सिर्फ अपने घर के काम में पूरे हुआ, तो पढ़ी लिखी खातून जी है वो हमेशा कामयाब होंदी है और सोशल खातून ही कामयाब होंदी है। क्योंकि जी घर बैठे औरत है जी काम मतलब जॉब वगैरह नहीं करेंदी, वो मंगण वाली होंदी है जी, वो बोझ भी समझी वेंदी है, मतलब खामद नाल होंदी लड़ाई, घर वाले नाल बाले नाल होंदी, इस वजह जी खातून कमाएंदी है, कमाते वो घर ते ही लैंदी होंदी है, बालें ते लैंदी होंदी है। क्या मर्द हूँ घर दे विच होंदी कितना भला रिस्पैक्ट की वेंदी होंदी, कितना मन्निया वेंदे, ये रिस्पैक्ट मिली वेंदी है। कदर औरत को मिले या ना मिले, असां ते अपने बच्चे को सुखी रखने खातर कमाते मेहनत करेंगे। मैं जी मेहनत की है, मैं अपने बच्चे को सुखी रखने खातर की। मैं अगर असां अपने मर्द नाल मुकाबला करूँ बैठे कि साकू मर्द देवे, अगर नहीं देंदा तो पीछे असां मेहनत क्यों करेंदे वधे हैं, या जी औरत या सारी कदर कहनी भी साकू मर्द मजबूर तो नहीं करेंदा कि तुसा वञो तो वञ तो मेहनत करो तो कमाओ। अगर असा मेहनत करेंदे खड़े तो असा अपनी मर्जी नाल मेहनत करेंदे है ना, सकूँ मजबूर नहीं किया। अगर ना करे सूँ तो पीछे कल होने दे मोहताज थे बैठे रहसूँ कि सकूँ वो देवन, वो सब क्यों देवन भी, सारे हाथ पैर सलामत हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, असा उन्हें दे मोहताज कह नहीं, कहीं फील्ड विच भी मोहताज कह से। तो तुसा माशाल्लाह एक अच्छी पोस्ट से गया बैठो और माशाल्लाह अच्छी सैलरी गिंदे बैठो, गाड़ी भी तुरे को खूबसूरत घर भी है माशाल्लाह, नाल नाल अपने बच्चे को भी तुसा उहदे विच ना शामिल कर भी देवे माशाल्लाह। तो तुसा इंज खवातीन जिन्हें घर बैठे जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें को कोई इंजा रबता कहनी कि आवें वो अपने अपने स्किल जो है ना वो करें, तो तुसा इंज खवातीन को क्या कहना आपने? मैं उन्हें तमाम खवातीन को ये मैसेज देसा कि जेरिया भी पढ़िया लिखिया खवातीन बैठन घर, अगर बैठन बेरोज़गार हैं, पढ़िया लिखिया भी हैं बेरोज़गार बैठन, तो वो आमें आदम चीज़ का हिस्सा बनें, आके इंटरव्यू देवें, उन्हें को देखसूँ असा आदम चीज़ का वो हिस्सा बन सकते हैं। अगर तालीम याफ्ता हैं और एक कम कर सकते हैं तो ज़रूर वो आदम जी विच आवें और कमावन के काबिल थीवें, कम करें और मर्द के मोहताज ना बन सन, खुद रोज़गार वाले थीवें और माशरे दे उत्ते या अपने फैमिली दे उत्ते बोझ ना बनें, खुद अपना काम रोज़गार वाले थीवें, अपने कमावें कहीं दे उत्ते अपना बोझ ना बनें, अपने मामलात खुद अपने हैंडल करें, कहीं दी मोहताजी नहीं कहने। स्कूल या प्राइवेट स्कूल होंगे उन्हें थोड़ा वो घट तनख्वाह मिली वेंदी, प्राइवेट स्कूल घट तनख्वाह मिली वेंदी है, बेस्ट टीचर है बेचारे उन्हें 9 महीने 2 साल तक तनख्वाह कहीं नहीं मिले, एहतजाज करना उन्हें घणी
अवेयरनेस क्या नहीं सारे माशरे में अगर अवेयरनेस होवे ना इंडस्ट्री दी इंश्योरेंस इंडस्ट्री दी अवेयरनेस ना होने की वजह को नहीं शायद मैं भी इंडस्ट्री लेट ज्वाइन की है। अगर मैं कोई इंडस्ट्री दी मतलब अवेयरनेस होवे शायद कोई मैं 8-10 साल पहले ज्वाइन कर गया ना जिसले मैं कोई इंडस्ट्री की अवेयरनेस मिली है कि इतना अर्निंग भी है पैसा भी है इज्जत भी है असा लोगों के तहफ़ुज़ खातर कम भी करेंगे हैं लोगों का फ़ायदा सुचेंदे हैं लोगों का अच्छा फ़ायदे खातर कम करेंदे वधे हैं तो वल लोग मेरा ख्याल है जो प्राइवेट स्कूलों में 5,000-8,000 मुलाजिम खड़े इतना वो आमन उहे खवातीन उनके को कई गुना ज़्यादा कमा गए सन अच्छी जॉब करे सन अगर वो इंडस्ट्री को एक दफ़ा समझ गए सन मेरा ख्याल है वो इंडस्ट्री को जरा इंसान समझ गए सन देना खास तौर पर फीमेल जरा इको समझ गए सी वो इंडस्ट्री छोड़ के कितने भी ज़्यादा ना वैसी कमावा इंश्योरेंस कंपनी ना पहले वंते बंदे को डरेंदे चाहती ऐसा प्लान के बैठो जरे तुम मर सो हों बात कोई शामिल से जिंदगी के उन्हें खुद को नहीं होप लेंदे कि ये तोरा इन्वेस्टमेंट है तोरी मतलब तोरी बालें की शादी दे या तो सारी जिम्मे रिटायरमेंट है तोरी उम्र होंगी है तो कशा नहीं कर सकते हूँ थोड़े कम आ सकते डेथ प्लान पहले तुम क्यों डिस्कस करें जिंदगी को क्यों नहीं हूँ तो टोटल प्लान भी वो चेंज आ गया ना इंश्योरेंस का मतलब तो अपनी ज़िंदगी इंश्योर्ड कराने लेकिन आजकल तो इन्वेस्टमेंट प्लान भी आ गए सेविंग प्लान भी आ गए मैरिज प्लान भी आ गए आदम जी सिर्फ ये नहीं समझेंदी कि सिर्फ डेथ क्लेम दे सूँ आदम जी तो मुख्तलिफ प्लान करेंदी है और शॉर्ट टर्म प्लान आ गए 5 ईयर्स प्लान आ गए जी मैच्योरिटी सिर्फ 10 ईयर्स आ वेंदी है वो पहले एक दौर आ सिर्फ कि 20 साल का प्लान थिया वेंदा हूँ वाले सिर्फ लोग आते हैं कि 20 साल का प्लान है कि कौन मरे जी तेरी जुल्फ के सह होने तक तो उन वाले एक सोचा वेंदा अज जरा फास्ट दौर है इन फास्ट दौर दे विच शॉर्ट टाइम प्लान लोग बड़ी मतलब जल्दी और शौक नाल घेंदे सारा 5 ईयर्स जरा प्लान है तो वो बड़े शौक नाल लोग पसंद भी करेंदे और जल्दी से सेविंग प्लान इन्वेस्टमेंट प्लान 5 ईयर्स प्लान सारा शौक नाल घेंदे पैन हुण फास्ट दौर है उनदे विच वो ज़्यादा पसंद किया वेंदे उनदे विच ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग टर्म की बजाय कि डेथ प्लान असा डेथ को अगो रखूँ बेशक कि ज़िंदगी एक कीमती जान है कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है बार बार अल्लाह पाक देवन चाहे मिल सकती है दे सकता अल्लाह पाक लेकिन अल्लाह पाक ने भी आखे कि मैं ज़िंदगी एक दफ़ा देसा दोबारा ना देसा होंदे बावजूद भी अल्लाह पाक ने असा ज़िंदगी जी कीमती जान है असा को एक दफ़ा मिलती है असा हूँ को भी इंश्योर नहीं कर रहे जबकि गैर मुल्क में देखो दुनिया की कोई गाड़ी कोई बिजनेस कोई कारोबार इशो जहाँ कह नहीं जरा इंश्योर्ड की बगैर शुरू किया वने सारी कीमती जान है असा लोग वो इंश्योर्ड नहीं से करवेंदे असा वो कोई में गिदी वधे होंदे ये कोई इंश्योरेंस करवावन कोई बुरी गाल नहीं अच्छी गाल है अच्छी गाल है ये बाजी जो हम उसके बाद सुना गाली कहते हैं और सारा फोकस लाइफ ते जिंदगी ते है जान ते जहान है लिहाजा अगर यह जान महफूज ना हो सी तो तुसा अब ते नहीं वेट हो सकते तो फैमिली जी है वो कि नहीं करो सकते खुदा ना खासा अगर कोई भिरा की डेथ थी वेंदी जरा बाल बच्चेदार है तो पिछू फैमिली के बाल जरे होंगे बीवी उनकी रोल वेंदी है रिश्तेदार साथ में वेंदे इत गनू थोड़ा थोड़ा करते बचत करते ज़रूर तुसा प्लान गिनो ताकि थोड़े बुरे वक्त में भी और अच्छे वक्त भी कम मिलते हैं नाल ही जनाब मैं तैयबाजी चौहान का शुक्रिया अदा करेंदी हाँ कि जनाब इन्होंने सुने गाने सुने से और यकीन तुसा ज़रूर सुनिया सो और तुसा अपने कमेंट्स के जरिए भी और तुसा डीजी खान के मौजूद होंगे तुसा अपना ऑफिस रबता दसा सो ताकि सारे डीजी खान के एरिए के लोग अगर तुमको मिलन चाहन खवातीन या जॉब करना चाहें तो वो सारे जामपुर के कितना ऑफिस है ये भी तुम सब दसा दो ताकि तो अप्रोच करने लोग जो ना वो इजीली अप्रोच कर सकते डीजी खान मेरा ऑफिस है 1122 चौक शुरटा के अपोजिट है ऑफिस पंजाब बैंक के नाल बिल्कुल तो मेरा फ़ोन नंबर है जरा अगर मेरे ऑफिस का विजिट करना चाहे तो मेरे फ़ोन नंबर के उत्ते मेरे नाल रब्ता करके आवे सी मेरा फ़ोन नंबर ये है 0333855875 बहुत शुक्रिया जनाब ही कायनात में लिख सी इजाज़त ज़िंदगी फाक रिश्ता हाजिर के साथ।